आज की कहानी की शुरुआत होती है कूजो नाम के डॉग से, जो देखने में काफी विशाल है पर उसकी हरकतें किसी पूकी जैसी है। पर पूकी को विलन बनते ज्यादा देर नहीं लगती, बस उसका दिल टूटना चाहिए। खैर, अब यहाँ पर कूजो को एक खरगोश दिख गया जिसका पीछा करते हुए वो एक बिल में घुस जाता है, जहाँ पर थे ढेर सारे चमगादड़ जो काफी गुस्सैल थे। और जब उन्होंने कूजो की भौंकने की आवाज सुनी तो उनकी हो गई नींद खराब। इसीलिए उसी में से एक ने उसकी नाक पर काट लिया और कुछ इस तरह से कूजो का ऑरा का चूना हो गया। अब रात में हम टेड नाम के बच्चे को देखते हैं जो अपने रूम में सोने के लिए गया हुआ है। तभी उसकी अलमीरा का गेट खुल जाता है, जो देख वो थोड़ा डर गया। दरअसल टेड को लगता है कि उसकी अलमीरा में कोई शैतान रहता है, लेकिन अब उसे बंद तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो जैसे तैसे करके हिम्मत करके उसे बंद करता है और फिर सुपरमैन की स्पीड से वापस आ गया। पर न जाने कैसे, लेकिन एक बार फिर से वो गेट खुल गया और इसीलिए अब उसे मजबूरन चिल्लाना ही पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा उसे कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी चीख सुन मॉम डैड भागते हुए आते हैं और तब उसने उन्हें शैतान के बारे में बताया। तब डैड हरमन ने उसे समझाया कि ये शैतान वैतान सिर्फ कॉमिक्स में होते हैं, असलियत में इंसान ही शैतान है। मजाक था दोस्तों। खैर, एक बाप की तरह उसने अच्छे से समझा दिया, फिर उसे सुलाकर वहां से चला गया। लेकिन उसके बाद भी टेड को नींद नहीं आई। वो पूरी रात उसी अलमीरा के बारे में ही सोचता रहता है। अब सुबह हुई तो हमने देखा कि टेड को एक ऐड दिख रहा है, जो असल में उसके डैड ने ही बनाया है, क्योंकि वो एक कॉर्नफ्लेक्स कंपनी में एडवर्टीजमेंट के डायरेक्टर है। उसी कंपनी का कॉर्नफ्लेक्स टेड भी खाता है। इतने में वहां पर आ जाता है स्टीव, जो कि था हरमन का बचपन का दोस्त। वो टेड के लिए एक लकड़ी का घोड़ा लेकर आया है, क्योंकि उसका पेशा है कारपेंटर का। लेकिन उसने हरमन की पीठ पर छुरा घोंपा है, क्योंकि उसका और अलीना का सालों से अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह खुद हरमन है, क्योंकि वो अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हर टाइम उसे अपने काम से ही मतलब रहता है और इसी का फायदा स्टीवन ने उठा लिया। वो तो टेड है, उसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बातचीत हो जाती है, वरना वो भी ना हो। ऑफिस जाते समय हरमन की कार खराब हो जाती है, इसीलिए वो उसे लेकर गैराज गया। लेकिन वहाँ कोई मैकेनिक नहीं था, जो कि बहुत ही अजीब बात है। इस पूरे टाउन में सिर्फ एक ही गैराज है। अब या तो इसे शहर जाना होगा या फिर दूसरे टाउन में। इतने में बॉलमैन नाम का शख्स उसकी मदद करता है और उसे जोई कैरमन नाम के एक मैकेनिक के बारे में बताता है, जो दूसरे टाउन में रहता है और वो उसकी कार को ठीक कर देगा। पर इतनी दूर जाने के लिए हरमन को एक दिन का ऑफ लेना पड़ेगा। इसी बहाने वो अपने परिवार के साथ थोड़ा समय भी बिता लेगा और इसीलिए आने वाले वीकेंड पर वो अपने परिवार के साथ जोई के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका गैराज भी था और साथ में वो रहता भी है। और साथ में उसके रहता है कोजो, जी हाँ, वही पूकी डॉग जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। हालांकि वो देखने में काफी खतरनाक लगता है, पर काफी दोस्ताना नेचर है उसका। पर अलीना को वो थोड़ा अजीब लगा। जब उसने उसकी नाक पर वो गहरा घाव देखा तो उसे और भी अजीब लगने लगा, इसीलिए वो उससे ज्यादा क्लोज नहीं गई। इसके बाद जोई उसकी कार को चेक करता है और थोड़ी मुशक्कत के बाद उसे ठीक करके लौटा देता है। लेकिन कुछ दिन के बाद एक न्यूज आती है जिससे पूरा शहर में सनसनी फैल गई। दरअसल जो ऐड हरमन ने बनाई थी उसे सरकार ने बैन कर दिया, क्योंकि उसे खाकर बच्चे और बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं। जब इस बारे में हरमन को पता लगा तो वो पूरी तरीके से बौखला गया, क्योंकि अब उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। पर सबसे पहले तो उसे अपने बेटे की फिक्र होना चाहिए, क्योंकि वही कॉर्नफ्लेक्स वो भी खाता है। खैर, उसके जाने के बाद अलीना स्टीवन के पास गई, प्यार बांटने नहीं बल्कि सब कुछ खत्म करने, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। सब कुछ तो उसके पास है, एक अच्छा पति, एक मासूम सा बेटा, उसे और क्या चाहिए। लेकिन स्टीवन कहाँ मानने वाला था, वो उसे बाहर ही लड़ने लग गया। इतने में वहीं से गुजर रहा हरमन उसे देख लेता है, पर कार की स्पीड तेज होने के कारण वो सही से उन्हें देख नहीं पाता, इसीलिए वो वापस वहां पर आता है। लेकिन तब तक वो वहां से जा चुके थे और वो सोचता है कि शायद ये उसका वहम होगा, उसे ऐसा लगता है, इसीलिए वो लौट गया। तो उधर अलीना टेड को स्कूल लेने चली गई, पर वापस आने पर जब उसने देखा कि हरमन की कार पहले से खड़ी है तो उसे थोड़ा डर लगने लगता है। पर ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ सब कुछ नॉर्मल ही था। इधर सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर वहाँ जोई के घर में अब चीज़ें खराब होने लगी है, क्योंकि कूजो की तबीयत अब पहले से खराब हो चुकी है। अब तो उसे शोर से भी परेशानी होने लगी है। इस बीच एक अच्छी चीज़ हुई, जोई की पत्नी सलीना ने लॉटरी जीती है और उस पैसे से वो उसके लिए हाइड्रोलिक मशीन खरीद ले आई है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। लेकिन प्यार के बदले में अब सलीना को एक रिटर्न गिफ्ट चाहिए। वो चाहती है कि वो उसे लेकर उसकी बहन के घर जाने दे। वो मान गया और फिर अपने दोस्त गैरी के घर गया, जहाँ पर दोनों ने मिलकर खूब पी और बातें भी की।
कि उसकी बेटी एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही है, इसीलिए वो दोनों खूब मस्ती करेंगे। इस बीच वहाँ कूजो भी आ जाता है जो अचानक भौंकने लगता है। तब गैरी ने उस पर चिल्लाया जो जोई को पसंद नहीं आया, पर गैरी का कहना था कि उसका कुत्ता कुछ नहीं कर पाया। वेल देखते हैं कि ये तो समय बताएगा। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है हरमन पर, जिसे 10 दिन के लिए बाहर जाना था क्योंकि बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इसमें फैसला होगा कि उसका आगे क्या होगा, लेकिन उससे पहले वो कुछ अच्छा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है। वो आज खुद टेड को स्कूल लेने गया, पर वहां घर पर अचानक स्टीवन आ गया और अलीना के साथ जबरदस्ती करने लगा, जिसमें कुछ सामान वगैरह भी गिर जाते हैं। इतने में वहां पर ये दोनों आ गए और जब हरमन ने देखा कि स्टीवन वहां पर है तो वो बिना कुछ बोले ही समझ गया कि अभी तक यहाँ क्या चल रहा है। इसीलिए उसने टेड को बाहर भेज दिया और खुद भी बिना कुछ बोले ही बाहर जाकर अलीना की कार को ठीक करने लगा। लेकिन कार में गड़बड़ ज्यादा और इसीलिए उसे जोई के पास लेकर जाना होगा। पर हरमन तो 10 दिन के लिए बाहर जा रहा है, बोर्ड मीटिंग जो होने वाली है, इसीलिए वो निकल गया। उसी रात हम ग्रेट को देखते हैं जो कूजो को ढूंढते ढूंढते बाहर आ गया, लेकिन आज वो कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है। जब उसने ग्रेट को देखा तो गुर्राने लगा और फिर उसी कोहरे में कहीं चला गया। लेकिन असल में कूजो को क्या हुआ है वो तो उसे भी नहीं पता। खैर, इधर जाने से पहले हरमन ने अपने बेटे के रूम में वो मॉन्स्टर वर्ड चिपका दिया, जिसे पढ़ते पढ़ते वो सो गया, वरना आज उसे फिर से वही अलमीरा वाला भूत डराने लगा। खैर, अब सुबह हुई तो अलीना ने फिर से हरमन से बात करने की कोशिश की और कहा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। उधर ग्रेट की माँ अभी अपनी बहन के पास जा रही थी। उसके साथ ग्रेट भी था, जो उनसे कहता है कि हमें डैड को कूजो के बारे में बताना होगा, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर सलीना कहती है कि अभी उसे कुछ मत बताओ वरना वो हमें जाने नहीं देगा, जब चले जाएंगे तो कॉल करके बता देना। लेकिन वहाँ कूजो तो भूले भटके न जाने कैसे गैरी के घर पहुंच गया और उसे उस दिन की बेइज्जती का बदला जो लेना था उसे, और इसीलिए बिना कुछ देरी किए उसने ब्रायन पर हमला कर दिया। पर सही मौके पर गैरी घर में घुसकर और बंदूक खोजने लगा, लेकिन इतने में कूजो खिड़की से अंदर आ गया और फिर क्या था, उसने उसका कीमा बना दिया और फिर भाग गया। कुछ देर बाद वहां जोई भी आ गया। जब उसने गैरी की कटी फटी लाश को देखा तो उसके होश उड़ गए कि ये किसका काम हो सकता है, पर अभी भी उसे खुद की जान को बचाना था, इसीलिए वो फौरन ही पुलिस को कॉल लगाने लगा। इतने में सामने से खून से लथपथ कूजो आ गया, जो बड़ी ही डरावना लग रहा था, जिसे देखकर जोई को समझने में देर नहीं लगी कि ये सारा कारनामा इसी ने किया है। जोई को लगा कि अगर वो उसका नाम लेगा तो शायद उसे छोड़ दे, लेकिन इसका तो उल्टा ही होता है। जैसे ही उसने उसे पुकारा उसकी भी कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन अभी तो दोस्तों ये सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है। इधर अब ये दोनों माँ बेटे कार ठीक करवाने के लिए जोई के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन टेड का सीट बेल्ट नहीं खुल रहा तो अलीना उसी में लगी थी। तभी खिड़की से कूजो आ गया और भौंकने लगा। उसके मुंह पर लगे खून को देखकर अलीना तो सहम गई, पर शुक्र है उस साइड से नहीं आया, वरना इधर का तो पूरा गेट ही खुला था। लेकिन अगर अब ये दोनों मर गए तो कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब जल्दी से अलीना टेड को अपने गोद में बैठा लेती है। इतने में कूजो इस ओर आ रहा था कि तभी उसने गेट को बंद करके दोनों को सेफ कर लिया। पर बेचारा टेड तो अब बहुत ही ज्यादा डर चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अलमीरा से बाहर कैसे आ गया। खैर, है तो वो एक बच्चा ही, उसके दिमाग में वो कॉमिक कहानियां ही घूम रही है। लेकिन आज उसे यकीन हो गया कि ये मॉन्स्टर सिर्फ रात में नहीं बल्कि दिन में भी बाहर निकलते हैं। ऊपर से उसके डैड भी यहाँ नहीं है जो इसे बचा सके, और इसीलिए वो बस अपनी माँ को पकड़कर रोए जा रहा है। तो वहाँ बाहर कूजो भरपूर कोशिश कर रहा है किसी भी तरह करके कार के अंदर घुस जाए। इसके लिए वो उसके ऊपर भी चढ़ गया, पर अलीना ने हॉर्न बजाकर उसे दूर कर दिया क्योंकि उसे शोर से नफरत है। लेकिन एक सेकंड, ये बात अलीना को कैसे पता चली? अब अलीना को था कि जल्दी से कार को स्टार्ट करके यहाँ से भाग जाए, पर वो भूल गई कि इतनी मुश्किल से वो कार को स्टार्ट करके यहाँ तक लाई है ताकि उसे बनवा सके। तो फिर उसे बाहर निकलना ही पड़ा उसे फिर से स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर वो बाहर निकली तो उसकी मौत तय। फिर टेड का क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है। उधर हरमन काम से फ्री होकर घर पर फोन करता है, लेकिन किसी ने फोन अटेंड ही नहीं किया। यहाँ अब धीरे धीरे करके अंधेरा होना शुरू हो चुका है। अलीना परेशान हो रही है क्योंकि कूजो उसकी गाड़ी के बाहर ही बैठा हुआ है और अब उसकी चौकीदारी की तरह पहरेदारी भी दे रहा है। लेकिन तभी अचानक से कार स्टार्ट हो गई और दोनों में खुशी की लहर दौड़ गई। और अब जाने से पहले अलीना कूजो को भर भर के गालियां सुनाती है कि तभी कार फिर से बंद हो जाती है। इस बार तो उसका अल्टरनेटिव भी खराब हो गया था, यानी कि अब वो शुरू ही नहीं होने वाली। इसीलिए कहते हैं कि जीत के पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए। कुछ देर में सूरज भी ढल जाता है, पर रात होने से पहले टेड को थोड़ा हल्का होना था, जिसके लिए अलीना गेट खोलती है। और वो तो उसकी कार के सामने ही बैठा हुआ था, पर उसने फिर भी हिम्मत करी
सुबह हुई तो अलीना ने देखा कि वो कुत्ता उसकी कार के बाहर ही खड़ा है, उसे घूर रहा है जैसे कि मानो अभी अगर गेट खुला तो वो तुरंत ही उन दोनों को खा जाएगा। दूसरे सीन में हम हरमन को देखते हैं जो बेचारा परेशान होकर फिर दोबारा कॉल करता है। फिर इस बारी भी उसे कुछ पता नहीं था, इसीलिए अब उसे फिक्र होने लगती कहीं उसकी बीवी बच्चों के साथ कुछ हो तो नहीं गया या फिर वो स्टीवन के साथ भाग तो नहीं गई। इस ओर इनकी कार की एसी भी बंद पड़ गई है, तो अब दोनों बाहर से कम अंदर से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इन्हें पता लगा कि इनके पास पीने का पानी भी नहीं है, इसीलिए अलीना ने टेड को समझाया कि हमें अब थोड़ा कम पानी पीना होगा क्योंकि आगे कुछ पता नहीं है। अब बच्चा समझदार था इसीलिए मान गया। इतने में अलीना को बाहर एक बास्केटबॉल बैट दिखता है, शायद उसके काम आ सकता, और इसीलिए उसने अब पोस्टमैन के आने का वेट किया। जैसे ही वो आ गया वो उसे मदद मांग लेती है, लेकिन दोस्तों वो तो अब नहीं आने वाला क्योंकि मैनेजर ने उसे जोई का सामान ले लिया है। घर पर फोन आ जाता है जिसकी आवाज से कूजो इतना परेशान हो गया उसने अब कार को तोड़ना ही शुरू कर दिया, और इस चक्कर में वो एक विंडो और कार के कई पार्ट को टूट गए। तभी फोन बंद हुआ और वो थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अब विंडो ग्लास टूट चुका है। वो बस अपनी लाइन पर है और बस हल्का सा एक धक्का वो बाहर आ जाएगा, फिर तो इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। उधर दूसरी तरफ परेशान हरमन बार बार कॉल किए जा रहा है लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, और इस तरफ ये दोनों पसीने से नहा चुके हैं और ऊपर से अब घुटन भी होने लगी है। अगर कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे तो ऐसे ही गर्मी से मर जाएंगे, इसीलिए कुछ तो करना ही होगा। अलीना ने बड़ी हिम्मत करके गेट को खोला ताकि बाहर जाकर कुछ कर सके, लेकिन वो ये भूल चुकी है कि वो गाड़ी के नीचे ही बैठा है। फिर क्या होना था, मौका देखते ही कूजो ने उस पर धावा बोल दिया और बुरी तरह घायल कर दिया। अंदर बैठा टेड ये देखकर एकदम सुन पड़ जाता है कि अब क्या होगा। जैसे तैसे करके अलीना कार के अंदर आ गई, लेकिन वो वहां भी आ गया। उसके पैर को जकड़ लिया, लेकिन पीछे बैठा टेड अपनी माँ को देखकर ही डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी माँ को वो मॉन्स्टर मार ना दे, फिर उसका क्या होगा। लेकिन माँ से बड़ी योद्धा कोई नहीं होती। और जब बात आया अपने बच्चों पर, उसने एक धक्का मारा जिससे कूजो बाहर जा गिरा और फिर तुरंत ही गेट को लॉक कर लिया। लेकिन अब वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका है जिसके कारण वो बेहोश हो गई, जिस चीज को देखकर टेड बेचारा और तेज रोने लगता है, कहीं उसकी माँ मर तो नहीं गई। एक और हरमन अपनी मीटिंग को छोड़ छाड़ कर घर की ओर निकल चुका है, लेकिन उससे पहले ही वहां पर स्टीव पहुंचा और वहां पर किसी को ना पाकर वो पूरे घर को तहस नहस कर देता है। जब तक हरमन वहां पहुंचता है वो जा चुका था, लेकिन उसे अब पक्का यकीन हो गया कि यह काम स्टीवन का ही है, क्योंकि वहां पर अलीना और टेड भी नहीं थे। हो सकता है कि वो उन्हें उठा कर ले गया, लेकिन वहां अलीना और टेड तो बेचारे परेशान गाड़ी में फंसे हुए। जब अलीना को होश आया तो कुजो डैशबोर्ड पर ही बैठा हुआ था, जिसे देखकर वो बेचारी और ज्यादा डर जाती है। लेकिन अब उसे बाहर निकलना ही होगा क्योंकि टेड को कुछ हो रहा है। दरअसल उसे अब सांस नहीं आ रही है और इसके कारण उसे दौरे पड़ रहे हैं, पर वो बाहर जाए लेकिन वो बाहर जाए तो जाए कैसे, क्योंकि खिड़की पर वो खड़ा हुआ है। इसलिए अलीना ने खुद ही कोशिश की और किसी भी तरह करके उसकी हालत को ठीक किया। उधर घर पर दोनों को ना पाकर हरमन ने पुलिस कंप्लेन कर दी, जिसकी कार्रवाई में उन्हें पता लगा कि आखिरकार माँ बेटी को जोई के गैराज में देखा हुआ था। इसीलिए एक ऑफिसर वहां गया, लेकिन उससे पहले ही वो कुछ कर पाता कूजो ने उस पर धावा बोल दिया और उसे भी खत्म कर डाला। यानी कि एक के बाद एक खून करे जा रहा ये खूंखार कुत्ता। इसी का फायदा उठाकर अलीना ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जा पाती क्योंकि वो फिर से उसी की ओर आने लगा। अब धीरे धीरे करके टेड की हालत मरने वाली होने लगी, और ऐसे एक माँ अपने बेटे को अपनी गोद में मरने नहीं दे सकती, और इसीलिए उसे अब हिम्मत करनी होगी। उधर स्टीवन ने भी अब सब कुछ उगल दिया, जिसके बाद पुलिस ने हरमन को बताया कि ये सच है कि उसने तुम्हारे घर में तोड़ फोड़ मचाई थी, पर वो दोनों उसके पास नहीं है। तब उसने उस ऑफिसर के बारे में पूछा, क्या वो लौटा वहां से? उसने कहा कि नहीं, यानी कि दिक्कत वहीं पर है, और इसीलिए वो निकल जाता है जोई के गैराज की तरफ। पर उससे पहले यहाँ पर अब अलीना ने बाहर निकलने की हिम्मत बना ली, लेकिन घर के बाहर ही कूजो बैठा हुआ था। लेकिन उससे पहले वो बेसबॉल वो उसके अंदर घुसा देती है, जिससे वो बेजान हो गया। लेकिन अभी भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए उसने शेरिफ की बंदूक उठा ली और फिर टेड को लेकर घर में आ गई, जहाँ पर उसे पानी भी दिया, जहाँ पर उसे वो पानी पिलाती है, और तब जाकर उसे होश में आता है। इतने इमोशनल मोमेंट के बीच कूजो फिर से हैवानियत दिखाने आ गया, लेकिन इस बार अलीना के हाथ में भी शेरिफ की बंदूक थी और उसने तुरंत ही उसे मार डाला। तब तक वहां पर हरमन भी पहुंच जाता है, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तो आने का कोई फायदा नहीं है, जिसके साथ ही ये कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।